हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिवील क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात के अंतर्गत सिक्कों पर आधारित प्रश्न और भी अन्य प्रश्न हम पढ़ेंगे। दोस्तों, तो ये हमारा अनुपात और समानुपात का भाग नंबर 5 यानी पार्ट 5 हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप एसएससी, यूपी पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को चालू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमने कल की क्लास पर या कहें पिछली क्लास पर दोस्तों हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में दोस्तों, कि आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट में हमें बताना है। दोस्तों, आपको कमेंट करके इसका आंसर। तो चलिए पहले हम इस सवाल का यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं दोस्तों क्या होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। कहता है एक समिति में, हमारा क्वेश्चन जो हमने दिया था, एक समिति में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 7:5 है। फिर कहता है इस समिति में 20 पुरुष और 10 महिलाएं को और शामिल कर लिया जाए तो पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो बताइए इस समिति में कितने सदस्य हैं। तो हमें बताना है इस समिति में दोस्तों कितने सदस्य हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं माना दोस्तों क्या मानेंगे, पुरुष सदस्यों की संख्या बराबर दोस्तों हम क्या मानेंगे यहाँ पर 7x, क्योंकि देखिए पुरुष सदस्यों का अनुपातिक पद दोस्तों 7 है, तो हम इसकी संख्या 7x मान लेंगे। इसी तरह दोस्तों हम महिला सदस्यों की दोस्तों संख्या हम क्या मान लेंगे 5x। तो दोस्तों अब देखिए, जब पुरुष सदस्यों की संख्या हमने मान लिया 7x, महिला सदस्यों की संख्या हमने मान लिया दोस्तों 5x। तो अब देखिए समिति में कुल सदस्य हमारे पास कितने हो जाएंगे। समिति में दोस्तों कुल सदस्य हो जाएंगे हमारे कितने 7x + 5x बराबर, अगर बात करें दोस्तों कितना 12x। हमारे पास कुल समिति में सदस्य कितने प्राप्त हो गए 12x। फिर दोस्तों क्या कहता है आगे सवाल, कहता है इस समिति में 20 पुरुष और 10 महिलाओं को और शामिल कर लिया जाए तो पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 3:2 हो जाता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार दोस्तों। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारा कहता है कि जब हम 20 पुरुष और 10 महिलाओं को शामिल कर लेते हैं तो पुरुष और महिला का जो सदस्यों का अनुपात हो जाए दोस्तों क्या हो जाता है 3:2। तो हम 3:2 बराबर यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले हमारे पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों 7x। फिर क्या कहता है 20 पुरुष और शामिल कर लें, तो 7x में दोस्तों हम 20 पुरुष और शामिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अनुपात यानी बटा का यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर कहता है 10 महिलाएं और शामिल कर लें, तो पहले हमारी महिलाओं की संख्या क्या थी 5x प्लस हम यहाँ पर 10 महिलाएं और शामिल कर लेते हैं। ये हमने 10 महिलाएं दोस्तों यहाँ पर शामिल कर ली। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 3x का गुणा करा देंगे, यानी 2 का गुणा 7x + 20 में कराएंगे। 2 कोष्टक में हम 7x + 20 बराबर, इसी तरह दोस्तों 3 का गुणा 5x + 10 में कराएंगे, तो 3 कोष्टक में 5x + दोस्तों 10। अब आगे बात करते हैं। तो 7x + 20 बराबर दोस्तों कितना दिया है 3, फिर कोष्टक में 5x + 10। अब देखिए 2 का गुणा दोस्तों इसके अंदर करा दें कोष्टक के, तो हो जाएगा 14x + 40 बराबर 15x + 30। देखिए x वाले पर दोस्तों हम एक तरफ पंचांतर कर लेंगे, तो 15x - 14x और 40 माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा 30। अब देखिए 15x में दोस्तों हम 14x घटाएंगे तो हमारा घटकर आ जाएगा दोस्तों क्या x। अब दोस्तों जब x घटकर आएगा तो 40 में 30 घटाइए दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास 10। तो x की वैल्यू दोस्तों हमने क्या निकाली 10। अब देखिए हमने सवाल में क्या पूछा था, समिति में कितने सदस्य, तो हमने समिति में कुल सदस्य कितने माने थे 12x दोस्तों। यहाँ पर 12 × x की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी दोस्तों, अभी हमने x की वैल्यू निकाली कितनी दोस्तों 10। तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे
तो 12 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 120। तो कुल इस समिति में कितने सदस्य हो जाएंगे 120। यही हमारे सवाल का क्या था दोस्तों, कल के सवाल का ये आंसर था। तो दोस्तों आज हमने देखा कल के सवाल का आंसर। अब आज की क्लास का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। कहता है एक बैग में दोस्तों 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के जो हैं 3:5 के अनुपात में हैं। इस बैग में कुल 26 रुपये हैं। इस बैग में कुल 26 रुपये हैं। तो बताइए बैग में 25 पैसों के कितने सिक्के हैं। बैग में 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इस सवाल को आप सॉल्व करके हमें कमेंट में इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या माना, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम मान लेते हैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहाँ पर देखिए सवाल में हमारा क्या बताया, एक बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के 3:5 के अनुपात में है। यहाँ पर 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है। तो हम यहाँ पर माने क्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मान लेंगे 3x, क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 पैसे के सिक्के का अनुपातिक पद क्या है 3, इसमें x ऐड कर लेंगे यानी 3x मान लेंगे। इसी तरीके दोस्तों हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या दोस्तों हम क्या मान लेंगे 5x। ठीक है दोस्तों 5x मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें 5x। तो अब देखिए हमें क्या दोस्तों यहाँ पर निकालना है। कहता है यहाँ पर बैग में 25 पैसे कितने सिक्के हैं, ये हमें ज्ञात करना है। फिर कहता है बैग में 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है। तो अब देखिए दोस्तों इसके आगे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिक्कों की संख्या को ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न से। तो यहाँ पर 3:5 के अनुपात में हमने यहाँ पर बांटा। फिर अब कहता है इस बैग में कुल दोस्तों 26 रुपये हैं। तो 26 रुपये हैं दोस्तों इस बैग में। तो यानी जब हम 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों को, ये कहें सिक्कों के मूल्यों को अगर आपस में जोड़ दें तो वो किसके बराबर पहुँचेगा दोस्तों 26 रुपये के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य प्लस 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 26 रुपये। बता दिए ना बैग में कितने रुपए हैं 26 रुपये। अब देखिए दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिक्कों की संख्या दोस्तों सिक्कों की संख्या कितनी पता है दोस्तों 3x। सिक्कों की संख्या 25 पैसे की संख्या पता है 3x। तो दोस्तों जब 3x पता है तो अब देखिए जब 25 पैसे दोस्तों, हम जब 25 पैसे को हम 4 बार ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनता है दोस्तों 1 बार। यानी जब हम 25 पैसे को 4 बार यानी 25, 25, 25 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है दोस्तों 100 पैसा। और 100 पैसा हमारा क्या होता है दोस्तों 1 रुपया के बराबर। 1 रुपया के बराबर दोस्तों। तो हमारा देखिए 1, 2, 3, 4 यानी 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने में। तो हमारे पास 3x है क्या सिक्कों की संख्या 25 पैसे के। तो अब हमें इसका मूल्य निकालना है। तो हम 3x में दोस्तों क्या करेंगे 4 का भाग दे देंगे। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए दोस्तों हमारे पास 16 सिक्के हैं किसके 25 पैसे के। 25 पैसे के दोस्तों हमारे पास 16 सिक्के हैं। जब 25 पैसे के हमारे पास 16 सिक्के हैं दोस्तों, तो अब हम कहें कितने रुपए बने। तो 16 में दोस्तों हम 4 का भाग दे दें, 4 चौको 16 यानी 4 रुपये। कितने रुपए बने 4 रुपये। यही दोस्तों मूल्य होता है। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर लेते हैं।
तो 3x प्लस 4 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य आ गया, प्लस 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों क्या है 5x, और फिर इसमें भाग कितने के देंगे 2 का, क्योंकि देखिए दोस्तों 50 पैसे जो होते हैं 50 प्लस 50 बराबर 100 पैसा बनता है, और 100 पैसा होता है दोस्तों 1 रुपये के बराबर। 1 रुपये के बराबर तो यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे 1 रुपये के बराबर, तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, तो जितने जोड़े आ जाएंगे वही हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों मूल्य हो जाएंगे, यानी रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास 5x थी, इसमें 2 का भाग करा देंगे, जितना आएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा मूल्य आएगा, यानी रुपयों में संख्या आ जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों जब हमने इसका बटे कराया 3x प्लस 4 प्लस 5x बटा 2 बराबर कितने के बराबर है दोस्तों 26 के बराबर। अब देखिए दोस्तों हमारे साधारण भिन्न बन गए, ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम 4 यहाँ पर एलसीएम ले लें तो 3x प्लस, अब देखिए 2 का भाग दोस्तों 4 में दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा दोस्तों हम 5x में करा देंगे तो हमारा 10x हो जाएगा बराबर 26। अब देखिए दोस्तों हम 3x और 10x को जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 13x बराबर 26 गुणा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो 26 बटा में चला जाएगा, या फिर डायरेक्ट भाग दे दें तो 13 दूना 26, तो यहाँ पर कट गया 26 हमारा 2 बार, फिर 4 दूनी 8, तो x बराबर दोस्तों क्या आ गया हमारा 8। x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 8। अब देखिए पूछा गया था दोस्तों बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो हमने यहाँ पर माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों कितनी है 3x, यानी हम 3 गुणा x की वैल्यू कितनी निकाली दोस्तों 8, तो 8 रख देते हैं, तो 8 तरीका दोस्तों कितना 24, तो यानी 25 पैसों के कितने सिक्के थे हमारे पास 24। फिर कहता है अगला इसमें ऑप्शन पूछता है कि बैग में 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य दोस्तों कितना है। देखिए हमने मूल्य यहाँ पर निकाला, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या निकाला दोस्तों 5x प्लस 2, यानी 5x प्लस 2। अब देखिए दोस्तों 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली 8, तो 8 रख देते हैं बटा 2, 2 चौको 8, 4 पंचे 20, तो क्या निकल गया दोस्तों 20 रुपये। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना निकल के आया दोस्तों 20 रुपये। यही हमारे इस सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। अगला प्रश्न है एक बैग में 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के जो हैं 9:7:5 के अनुपात में हैं। इस बैग में कुल 242 रुपये हैं। तो बताइए, अब हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम दिए हैं, यानी 3 ऑप्शन में बताना है दोस्तों। क्या बताना है, बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, बैग में 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है, बैग में 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है, यहाँ पर बताना है दोस्तों। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि यहाँ पर एक बैग में 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के 9:7:5 के अनुपात में है। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों क्या मानेंगे यहाँ पर अनुपातिक पद 20 पैसे क्या है दोस्तों 9, तो इसको हम मान लेते हैं 9x। इसी तरह दोस्तों हम 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या मान लेंगे 7x। फिर दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों 5x। तो यहाँ पर हमने सिक्कों की संख्या मान लिया। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या माना 9x, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या माना दोस्तों 7x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या माना दोस्तों क्या 5x। अब कहता है इस बैग में कुल 242 रुपये हैं दोस्तों। तो कुल 242 रुपये का मतलब अब यहाँ पर हमें इनका मूल्य निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम इन 20 पैसों के जितने संख्या दी है दोस्तों, अगर इनका मूल्य निकाल के अगर जोड़ दें दोस्तों तो वो हमारे 242 रुपये के बराबर होगा। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य प्लस फिर दोस्तों क्या करेंगे 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, फिर दोस्तों क्या करेंगे प्लस 50 पैसे के
सिक्कों का मूल्य बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 242 रुपये के बराबर, 242 रुपये के बराबर। अब देखिए 20 पैसे के सिक्के का मूल्य दोस्तों, अब 20 पैसे के सिक्के का मूल्य, तो यहाँ पर देखिए हमें सिक्के 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पता है कितनी है दोस्तों, 9x। अब देखिए 20 पैसे मिलकर दोस्तों 1 रुपया कब बनाते हैं, जब 5 बार जुड़ते हैं, यानी 20 + 20 + 20 + 20 + 20, ये मिलकर होता है दोस्तों कितना, 100 पैसा। 100 पैसा होता है हमारा 1 रुपया के बराबर। तो दोस्तों 1 रुपया, तो यहाँ पर कितने समूह बना रहा है 20 पैसे के, 1 2 3 4 5, तो 5 समूह बना रहा है दोस्तों। तो जब अगर हम 5 समूह यानी 5 से भाग करा देंगे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पर, तो हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी रुपया निकल के आ जाएंगे। जैसे मान ले कह दें कि अगर हमारे पास 20 पैसे के सिक्के की संख्या दोस्तों क्या है, 25 है, तो 25 है दोस्तों, तो 20 पैसे को तो हम समूह यानी 5 बनाता है ये 1 रुपया बनाने में, तो यहाँ पर 5 से भाग करा देते 5 25, यानी जो 20 पैसों की संख्या कितनी है, 25 है, तो वो कितने रुपए के बराबर है, 5 रुपये के बराबर है। यही हमें यहाँ पर निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अब 9x भागित यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे 5, प्लस इसी तरह दोस्तों 25 पैसे की निकालना है, तो 25 पैसे की संख्या तो हमें पता है दोस्तों 7x, यहाँ पर हम भाग करा देंगे दोस्तों किसका, 4 का, प्लस 50 पैसे की निकालना है, तो हमें संख्या पता है 50 पैसे की कितनी, 5x, और बटा दोस्तों क्या 2, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 242 के बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसका लासा ले लेते हैं, लासा आ जाएगा दोस्तों कितना, 20। अब देखिए 5 को 20, तो 4 आया दोस्तों, जब 5 भाग 20 में देखिए 4 गुणा दोस्तों ऊपर वाले अंश में गुणा करा देंगे, तो 9 को 36x, प्लस फिर देखिए 4 के बाद 220 में कराई तो 5 बार जाएगा, 4 5 20, 5 की ओर दोस्तों अंश यानी 7x में करा देंगे, तो 7 पन्ना 35x, प्लस इसी प्रकार 2 का भाग 20 में करेंगे 10 बार जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे 5x में दोस्तों कितना हो जाएगा, 50x, बराबर दोस्तों क्या आएगा, 242। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर 36x + 35x + 50x जोड़ते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जोड़ते हैं तो 25 50 50 30 80 80 30 दोस्तों कितना हुआ हमारे पास, 110 और 120 और 121। तो ऊपर दोस्तों जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जुड़ के हो जाएगा 121x/20 बराबर 242। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 121x बराबर 242 गुणा 20 हो जाएगा, ये 20 हमारा इधर गुणा के रूप में आ जाएगा, फिर इससे 121 से भाग दोस्तों 242 में कराएंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, 2 बार। तो x की वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, 40। x की वैल्यू हमने दोस्तों क्या निकाली, 40। अब बात करते हैं सवाल की। सवाल में दोस्तों क्या कहता है, बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों हमने क्या माना था, 9x। तो अब देखिए हमें x की वैल्यू पता चल गई, ये तो 9 × x, x का मान हमने अभी क्या निकाला, 40, तो हम x की वैल्यू की जगह में 40 रख देंगे, यानी 40 बराबर 9 को 36 यानी 360, यानी बैग में 20 पैसे कितने सिक्के थे, 360। फिर कहता है अगला, बैग में 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। देखिए 25 पैसों के सिक्के का मूल्य दोस्तों हमने क्या माना था, 7x/4, यानी यहाँ पर हम कर लेते हैं 7x/4। तो देखिए 7 × x की वैल्यू दोस्तों क्या माना, 40 निकाली हमने, बटा 4, 4 से 4 40 में भाग कराएंगे दोस्तों 10 बार जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों क्या 70, क्या आ जाएगा 70 रुपये। तो यानी 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है दोस्तों, 70 रुपये। अब कहते हैं बैग में 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, तो 50 पैसों के सिक्के का मूल्य हमने 5x/2 माना था, इसको भी देख लेते हैं। तो 5x और x की हम दोस्तों कितना 40 रखना है हमें, बटा 2, 2 से हम 40 में भाग कराएंगे दोस्तों 20, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों गुणा करने में 100। तो यहाँ पर देखिए बैग में 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है दोस्तों, 100 रुपये, और बैग में 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य हमने क्या निकाला, 70 रुपये, और बैग में 20 पैसे कितने सिक्के हैं दोस्तों, 360। इस सवाल का दोस्तों यही आंसर होगा। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो का लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों चैनल को। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 3:7:9 के अनुपात में हैं।
इस बैग में कुल 524 रुपये हैं। तो बताइए बैग में 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, बैग में 10 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं सवाल। मान लेते हैं दोस्तों, माना क्या मानेंगे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 3x। ठीक है। ऐसे दोस्तों 5 रुपये की बात करें तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 7x। 9 रुपया यानी 9 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, 9x। तो यहाँ पर हमें सिक्कों की संख्या पता चल गई। फिर सवाल में कहता है इस बैग में कुल 524 रुपये। तो दोस्तों 524 रुपये हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन रुपयों को मूल्य निकाल कर आपस में जोड़ देंगे तो वो 524 के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य प्लस 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य प्लस दोस्तों 9 रुपये के सिक्कों का मूल्य बराबर, जब हम इनको तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर पहुंचेगा, 524 के। अब देखिए 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य, तो 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य, तो अब देखिए दोस्तों 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य का मतलब, जैसे हम अगर कहें कि हमारे पास 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के हमारे कितने हैं दोस्तों, 5। तो अब ये टोटल जब 2 रुपये के सिक्के हमारे 5 है तो कितना मूल्य हुआ, तो 2 गुणा किस में करा देंगे दोस्तों, 5 में। तो 5 गुणा 2 बराबर किसके बराबर हो जाएंगे, 10 रुपये के बराबर। तो आपको मूल्य समझ में आया। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें कहता है कि 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य क्या होगा, तो हमारे पास संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x। अब इनका मूल्य निकालना है दोस्तों, अगर संख्या तो हमें पता है 3x, अब मूल्य निकालना है तो यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे, प्लस इसी तरह 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य निकालना है दोस्तों। तो 5 रुपये की संख्या पता है दोस्तों कितनी, 7x, इसमें दोस्तों 5 से गुणा करा देंगे, प्लस 9 रुपये के सिक्कों की संख्या का मूल्य निकालना है। तो हमें 9 रुपये के सिक्कों का मूल्य पता है कि संख्या पता है दोस्तों 9x, इसमें दोस्तों कितने का 9 से गुणा करा देंगे बराबर, जिसके बराबर हो जाएगा 524 के। अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, 3x × 2, यहाँ तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, 6x प्लस 7x + 5, 7x + 5 यानी हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों, 35x प्लस 9x × 9, 9x × 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी कुछ मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर 9x नहीं, यहाँ पर 10 रुपये के सिक्के दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। तो यहाँ पर 9 रुपये ना होगा दोस्तों, यहाँ पर कितने का सिक्का दिया है दोस्तों, 10 रुपये का। 10 रुपये के सिक्के का क्या हो जाएगा, 9x। यहाँ पर भी हमारी गलती है दोस्तों, 9x की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 10x, क्या करेंगे 10x। चलिए हमने समय के रहते यहाँ पर गलती पकड़ ली, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाता। तो यहाँ पर देखिए जब 7x × 5 कराए दोस्तों 35x है। अब देखिए 10x × 9 कराएंगे दोस्तों हमारे कितना आ जाएगा, 90x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 524। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो 35 और 35x + 6x हमारा हो जाएगा 41x। और दोस्तों जब 41x हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना, जुड़कर आ जाएगा दोस्तों हमारा 131x बराबर 524। और जब दोस्तों 131x बराबर 524, अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 524/131। यहाँ से देखिए 4 से जा रहा है दोस्तों हमारा भाग, 131 के भाग जब 524 में देखो 4 बार जाएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों हमने क्या निकाली, 4। अब बात करते हैं सवाल में हमसे पूछा गया था। सवाल में पूछा था दोस्तों बैग में 2 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो हमने क्या बताया दोस्तों, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 3x थी। 3 × x का मान कितना निकाला दोस्तों, 4। तो 4 3 12। हमें पता चल गया बैग में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 12। फिर कहता है बैग में 10 रुपये के सिक्कों का मूल्य। तो 10 रुपये के सिक्कों का मूल्य हमने क्या माना था, 10x × 9, 10x × 9, या फिर कहें दोस्तों 9x × 10, बात एक ही लिखी है इसमें। तो 10x × 9 या फिर क्या 9x × 10 माना था। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पर
9 इंटू एक्स की वैल्यू हमें पता है 4 गुणा 10 9 चौको 36, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 360 रुपये। यानी 10 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है दोस्तों 360 रुपये। 360 रुपये, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एक बैग में 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के कुल मिलाकर 200 सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 8:9:12 है। तो बताइए इस बैग में 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, कोई इस सवाल का हमें आंसर कमेंट करके आप बता सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी तक जो हम सवाल लगा रहे थे तो वो हमारे थोड़े चेंज थे। अब ये भी सवाल थोड़ा दोस्तों घुमाया गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचें या समझें तो आप सवाल गलत नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक बैग में 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे के कुल मिलाकर, यानी 20 पैसे और 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों को मिलाकर यहाँ पर दोस्तों सिक्कों की टोटल संख्या बता दी है। यानी सिक्कों की यहाँ पर टोटल संख्या बता दी है कितनी दोस्तों 200। और पहले क्या होता था कि उस टोटल संख्या न बताते थे, लेकिन उसका क्या करते थे अनुपात बता देते कि इस अनुपात में है। लेकिन इसमें दोस्तों टोटल संख्या बता दी। फिर कहता है जिनके मूल्यों का अनुपात 8:9:12। तो यहाँ पर दोस्तों हम पिछले वाले सवालों में मूल्य निकालते थे दोस्तों। अब लेकिन इसमें मूल्यों का अनुपात बताया दोस्तों, तो अब पूछ लिया इसमें क्या 20 पैसे कुल कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम निकालने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या माना दोस्तों क्या निकालेंगे यहाँ पर 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य। अब देखिए दोस्तों, जिनके मूल्यों का अनुपात बता दिया है 8:9:12। तो अब हम क्या कहेंगे दोस्तों 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है। तो देखिए यहाँ पर जिनके मूल्यों का अनुपात 8:9:12, यानी 20 पैसे को जो अनुपातिक मूल्यों का अनुपात बता दिया है क्या है 8 है, किसका 20 पैसे का। तो हम यहाँ पर 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 8x। इसी तरह दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या बता दिए दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य बता दिए दोस्तों इसमें 9x यानी 9x। अब इसी प्रकार दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या बता दिया दोस्तों 12x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मूल्यों को पता चल गया। कहता है जिनके मूल्य का अनुपात। तो बताइए इस बैग में 20 पैसे कुल कितने सिक्के हैं। तो अब देखिए हमें मूल्य यानी सिक्कों का मूल्य पता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिक्कों का मूल्य पता है। तो 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य और 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य दोस्तों पता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है। अब हमें यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कुल मिलाकर 200 सिक्के हैं 200 सिक्के हैं। तो अब हमें दोस्तों क्या है सिक्कों यानी अलग अलग यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा सिक्कों की संख्या। यहाँ पर सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं सिक्कों की संख्या। सिक्कों की दोस्तों संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों बराबर। अब देखिए आपको एक छोटी सी बात यहाँ समझनी होगी। यहाँ पर बता दिया है, जैसे हम यहाँ पर हम बात करें कि 20 पैसे हैं दोस्तों। 20 पैसे कितने हैं, यानी 20 पैसों का मूल्य दिया है दोस्तों कितना। मान लीजिए दोस्तों हमारे 20 पैसों का मूल्य दिया है दोस्तों 10 रुपये। ठीक है, यानी 20 पैसों का मूल्य 10 रुपये दिया है। अब पूछ ले कि कितने सिक्के हैं 20 पैसे में। तो हम कैसे निकालते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जब 20 रुपये हैं तो यहाँ पर देखिए जब हम 20 + 20 + 20 + 20
प्लस 20। जब दोस्तों हम 20 पैसों को 5 बार जोड़ते हैं तो हमारा 100 पैसा बनता है। 100 पैसा यानी 1 रुपया। 1 रुपया। इसी प्रकार दोस्तों पाँच के जोड़ों में जब 20 पैसों को जोड़ेंगे तो हम कितने बार जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 10 बार। तो 10 बार जोड़ेंगे, कितने बार कितने जोड़ोगे? 5 को। तो कितने जोड़े बन जाएंगे यहाँ पर? तो 5 गुणा 10, तो यहाँ पर 50। 50 क्या हो जाएगा? 20 पैसे को सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 50। तो इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे। जैसे सिक्कों की संख्या 20 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर मूल्य दिया है 80x, तो 80x इंटू 5 ये हमारी सिक्कों की संख्या हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 9x इंटू, अब देखिए 25 पैसे यानी इंटू 4। अब देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 12x इंटू 2। अब देखिए दोस्तों हमें सिक्कों की संख्या पता चल गई। तो अब कहता है कुल मिला के दोस्तों टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 200। तो अब देखिए 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को जब आपस में जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर कितने? 200 सिक्कों के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर जोड़ते हैं 8x इंटू 5 प्लस 9x इंटू 4 प्लस 12x इंटू 2 बराबर किसके बराबर? 200 सिक्कों के बराबर पहुँच जाएगी। 200 सिक्कों के बराबर पहुँच जाएगी दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8x में जब हम 5 से गुणा कराएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 40x प्लस फिर दोस्तों आगे 9x इंटू 4 यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों? 36x प्लस फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12x इंटू 2 यानी 24x बराबर कितना दोस्तों? 200। अब देखिए दोस्तों 36 और 24 जोड़ते हैं तो 60 और 40 यहाँ पर हमारा टोटल जुड़ कर हो जाएगा दोस्तों 100x बराबर 200। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों? 200 में अब हम 100 का भाग दे दें तो x की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या निकल के आ गई? 2। x की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 निकाली है। अब हमारा सवाल में क्या पूछता था कि इस बैग में 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो 20 पैसे के हमने यहाँ पर देखिए सिक्कों की संख्या क्या ज्ञात करी थी? 8x इंटू 5। अब देखिए हमें x की वैल्यू पता है दोस्तों कितनी थी? हमने निकाली थी अभी 2। तो अब यहाँ पर हम मान रख देंगे 8 इंटू x की जगह 2 गुणा 5। 5 दूना 10 यानी यहाँ पर 80। क्या पूछा था? संख्या। तो 20 पैसे को कुल कितने सिक्के होंगे दोस्तों? 80 सिक्के होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल पढ़ने से पहले आपको थोड़ी एक यहाँ पर एक सूत्र पर नज़र मारनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक सूत्र दिया है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर दोस्तों हमारा क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आपको उसमें बस ध्यान देने योग्य वाली बात है दोस्तों। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें आय हमारी कितनी है दोस्तों? 5। आय हमारी दोस्तों क्या है? 5। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आय है 5 है। अब मान लीजिए हमारे पास दोस्तों खर्च हमारा है कितना? खर्च हमारा है दोस्तों 2 रुपये। तो फिर दोस्तों हमारी बचत हमारी मान लीजिए 3 है। ठीक है दोस्तों। तो अब हमें आय बराबर देखिए, आय बराबर जब खर्च प्लस बचत करते हैं तो आय का तो मान दोस्तों हमने हमारी थी 5 और खर्च हमारा था दोस्तों 2 प्लस बचत थी हमारी 3। 2 3 5 यानी खर्च प्लस बचत मिलकर आय के बराबर होते हैं। अब दोस्तों अगर हमें खर्च निकालना हो तो हम आय में बचत घटा देते हैं तो हमारा खर्च निकल के आता है। इसी बात को आपको दोस्तों क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इससे संबंधित अगले प्रश्न की। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों राजीव और संजीव के मासिक आय का अनुपात 5:7 है। इनके मासिक खर्च का अनुपात 5:8 है। तो इनमें से प्रत्येक व्यक्ति महीने में 10,000 रुपये की बचत करता है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि दोस्तों यहाँ पर बचत हमारी बता दी गई। कितनी की बचत करते हैं प्रत्येक व्यक्ति? 10,000 की। 10,000 की दोस्तों बचत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं दोस्तों क्या? माना राजीव और संजीव के मासिक आय का अनुपात 5:7 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं राजीव की मासिक आय
मासिक आय दोस्तों क्या हो जाएगी 5x। तो इसी प्रकार दोस्तों संजीव की दोस्तों मासिक आय क्या हो जाएगी 7x। तो अब देखिए दोस्तों आय और यहाँ पर बचत हमें पता चल गई। अब कहता है इनके मासिक खर्च का अनुपात 5:8 है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम खर्च निकालें तो देखिए खर्च निकालें तो दोस्तों पहले हम बताएं आय बराबर दोस्तों क्या होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत दोस्तों अगर हमें खर्च निकालना होगा तो क्या करेंगे हम आय माइनस बचत, यानी खर्च निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे आय में बचत को घटाएंगे। तो हम इसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर कहता है कि इनके मासिक खर्च का अनुपात 5:8 है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे खर्च निकालेंगे, यानी राजीव का मासिक खर्च। तो राजीव का मासिक खर्च क्या होगा दोस्तों, देखिए राजीव की आय दोस्तों कितनी है 5x, बचत 10,000 है। तो खर्च क्या हो जाएगा आय माइनस बचत, यानी 5x माइनस 10,000। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों संजीव का मासिक खर्च दोस्तों क्या हो जाएगा, मासिक खर्च क्या हो जाएगा संजीव का 7x माइनस 10,000। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है कि इनके मासिक खर्च का अनुपात, देखिए राजीव के मासिक खर्च और संजीव के मासिक खर्च का अनुपात 5:8 है। तो यानी हम राजीव के मासिक खर्च राजीव का दोस्तों क्या मासिक खर्च बटा संजीव के मासिक खर्च बराबर, यानी राजीव के मासिक खर्च और संजीव के मासिक खर्च के अनुपात कितना है 5:8, यानी ये हमारा हो जाएगा 5:8 के बराबर। अब देखिए राजीव का मासिक खर्च दोस्तों क्या है 5x माइनस 10,000। तो हम रख देते हैं 5x माइनस 10,000 और राजीव का मासिक खर्च क्या है 7x माइनस 10,000 बराबर 5/8। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा हो जाएगा जब तिर्यक गुणा कराएंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करा रहे हैं तो 8 गुणा दोस्तों 5x में कराएंगे तो 40x हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 80,000 हो जाएगा बराबर, फिर यहाँ पर 5 गुणा 7x में करा दीजिए तो 35x माइनस 50,000 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए x वाले पद हम एक तरफ कर लेते हैं तो 40x माइनस 35x बराबर और दोस्तों 80,000 माइनस 50,000। अब दोस्तों 40x में 35x घटाइए तो 5x बचेगा बराबर 80,000 में 50,000 घटा दीजिए तो 30,000 बचेगा। फिर दोस्तों अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो हम x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 30,000 बटे 5। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों 5 6 का 30, यानी दोस्तों कितना 6,000। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 6,000। अब हम सवाल में देखेंगे क्या पूछा प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय दोस्तों, यानी राजीव की मासिक आय और संजीव की मासिक आय हमने क्या 5x यानी 7x। तो देखिए राजीव की मासिक आय 5x है तो 5 × x की वैल्यू क्या निकाली हमने, क्या निकाली दोस्तों 6,000। तो यहाँ पर x की जगह में दोस्तों हम क्या रखेंगे 6,000 बराबर 6 पंचे 30,000 हो जाएगी इसकी राजीव की मासिक आय और दोस्तों संजीव की क्या हो जाएगी 7 × 6,000 यानी 42,000 इनकी मासिक आय हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। दोस्तों इस प्रश्न को हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, होमवर्क के रूप में दोस्तों आपको इस प्रश्न को दे रहे हैं। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस प्रश्न के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को या क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें।